आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा विषय है अव्यय। अव्यय प्रयोग। पता है आप सभी को सबसे सरल यदि संस्कृत में कुछ है ना तो अव्यय। ये कभी भी ना तो शब्द रूप बनते, ना ही धातु रूप बनते, ना ही इसका कोई शब्द रूप की तरह रूप चलता है, ना ही धातु रूप की तरह कभी इसके धातु रूप चलते हैं, और ना ही इसकी कभी संख्याएं बदलती हैं। जैसे कि मान लो यदि शब्द रूप होते तो च का होता च चौ चे या चा चे चा, चम चे चानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ये धातु रूप होते तो चति चतः चंती ऐसा होता, ऐसा भी नहीं है। यदि ये संख्या होती तो च चौ ऐसा होता, तो वो भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात च ही है। तो जब भी हम अव्ययों को प्रयोग में करेंगे तो हमारे लिए सबसे सरल और सुलभ यही चीज है कि हम अव्ययों को सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। परंतु याद रहे, जो सरल है इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से कर लेंगे, उसकी कुछ विधि है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन अव्ययों के प्रयोग की विधि जानेंगे। यदि जिसने एक बार इस विधि को समझ लिया, इस विधि को जान लिया, वो अनुवादों में कभी गलती नहीं करे, आराम से सारे अनुवाद, सारे अशुद्धि शोधनों को बहुत ही सरलता से कर पाएगा। तो इस विषय में देखते हैं और क्या क्या चीज बताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज का विषय अव्यय प्रयोग। नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम देखते आए हैं, इस चैनल का मात्र एक ही मकसद है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक कभी भी आप लोगों को किसी भी विषय में कोई समस्या ना आए। तो उसी प्रकार एक बहुत ही सरल विषय है। इस सरल विषय का नाम है अव्यय। अव्यय बिल्कुल सरल है, सरलता से प्रयोग हो जाते हैं। परंतु सरस्वती के आशीर्वाद से हम सबको पता है कि सरल को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो अव्यय होते बिल्कुल सरल हैं। च अपि आप कर सकते हो, परंतु फिर भी हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। तो आज देखेंगे कि अव्यय प्रयोग को बिल्कुल सरलता से और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कैसे पढ़ें। चलिए आज चलते हैं अव्यय प्रयोग के लिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो एक ही रूप में प्रत्येक विभक्ति, कारक, वचन व लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। विशेष नियम क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे विशेष नियम जो है, पहला, ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। दूसरा नियम क्या है, क्योंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। तीसरा रूल है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो। ये तो नियम है, आप सिंपल समझ लीजिए ना तो अव्यय कभी शब्द रूप बनते हैं, ना ही कभी धातु रूप बनते हैं, ना ही ये लिंग के अनुसार कभी चेंज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ना तो च का कभी शब्द रूप बनेगा च चौ चे, ना ही कभी धातु रूप बनेगा चति चतः चंती इत्यादि। अब देखते हैं कि भाई अव्यय को जब हमने पढ़ा बहुत देर, तो क्या अव्ययों का कोई विभाग बन पाया या कोई भेद है? चलिए उसके बारे में देखते हैं। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्य अव्यय, सामान्य अव्यय, युग्म अव्यय और प्रश्नवाचक अव्यय, विभक्ति परिवर्तनशील अव्यय, लकार परिवर्तनशील अव्यय। ये 5 प्रकार अव्ययों के हम लोगों ने बनाया है। मैं आपको बता सकता हूं, आज से पहले इस प्रकार से किसी ने भी अव्ययों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करी है, परंतु आज हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए तो पहले चर्चा करते हैं सामान्य अव्यय। सामान्य अव्यय क्या होते हैं, पहले इसके नियम पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो सामान्य अव्यय, जिस अव्यय के प्रयोग होने पर वाक्य के लिंग, वचन या विभक्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें सामान्य अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। च, अपि, तत्र, अत्र, सर्वदा, सदा, सर्वत्र, शनै, एव, कदापि इत्यादि। ये सब सामान्य अव्यय हैं जो कि हर किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ अव्ययों के अर्थ। जैसे अत्र का यहाँ होता है, तत्र का वहां, सर्वत्र का सब जगह, इतः का यहाँ से, इतस्ततः का इधर उधर, यत्र का जहां, अन्यत्र का अन्य।
इसी प्रकार एकत्र का एक जगह, यत का की, परम का परंतु, अपि का भी, च का और, यतः का क्योंकि, अपितु का बल्कि। और भी अर्थ देखते हैं इसके, जैसे तथापि का फिर भी, तरी का तो, अतः का इसलिए, वा का या, शीघ्रम का जल्दी, तीव्रम का तेज, अकस्मात का अचानक। उसी प्रकार अचिरम का तुरंत, अथ का तब, पुनः का फिर, तूष्णिम का चुपचाप, मृषा का झूठ, मुहुर मुहुर का बार बार। अब इसके कुछ मैं आपको प्रयोग दिखाता हूं। जैसे कि मैंने अत्र का प्रयोग किया, इसका एक वाक्य है अत्र गृहमस्ति, इसका अर्थ है यहाँ घर है। तो अत्र कहने से अत्र गृहम अस्ति, अत्र मंदिरम अस्ति, अत्र विद्यालयम अस्ति या अत्र विद्यालय अस्ति इत्यादि शब्द लगाने से सबका मतलब यहाँ होता है। उसी प्रकार सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। वाक्य है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, अर्थ है भगवान सब जगह है। तो सब जगह का मतलब हम लोग बहुत सारे वाक्य इस पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वायु सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वत्र अस्ति, सज्जनः सर्वत्र अस्ति, इस प्रकार से। इसी प्रकार एकत्र एक जगह, वाक्य बनता है फलम एकत्र अस्ति, फल एक जगह है, सज्जनः एकत्र सन्ति। हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं इस प्रकार से। अब दूसरा भेद देते हैं, युग्म जोड़ा अव्यय। जैसे आपने सुना ही होगा महाभारत का एक श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य, तो ऐसे यदा तदा इत्यादि जोड़ा होता है। तो जोड़ों क्या काम होता है कि एक जब शब्द मिल जाए तो दूसरा शब्द वहां होगा ही होगा। जैसे जो अव्यय साथ साथ लिखे जाते हैं और वाक्य के लिंग वचन या विभक्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें युग्म अव्यय कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे, यथा तथा, यावत तावत, यदि तर्हि, यत्र तत्र इत्यादि युग्म अव्यय होते हैं। इनके एक बार हम लोग अर्थ भी देख लेते हैं, क्या क्या है। यदि तर्हि अगर तो, यावत तावत जब तक तब तक, यथा तथा जैसा वैसा, यतः ततः जहां से वहां से, यत्र तत्र जहां वहां, यदा तदा जब तब, यत्र तत्र जहां वहां। अक्सर ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम प्रायः देखते ही हैं और हमें प्रायः मिल भी जाता है। अब देखते हैं कि प्रयोग, जैसे कि यथा तथा का जैसा वैसा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। दूसरा वाक्य देखते हैं, यावत तावत जब तक तब तक, यावत अहम ईश्वरम भजामि तावत त्वम अत्र एव तिष्ठ, जब तक मैं ईश्वर को पूजूं तब तक तुम यहां ही बैठो। तीसरा वाक्य देखते हैं, जब तक, यदा तदा, यदा धर्मस्य विनाशम भवति तदा ईश्वरः मनुष्य रूपे अत्र आगच्छति, जब धर्म का विनाश होता है तब भगवान ने मानव रूप में यहाँ आते हैं, तब भगवान मानव रूप में यहाँ आते हैं। अब इसका तीसरा भेद जो था वो देखते हैं, प्रश्नवाचक अव्यय। आखिर ये प्रश्नवाचक अव्यय बहुत ही सरलता से, कोई भी वाक्य है, आराम से किसी वाक्य को प्रश्न बनाने की विधि यहाँ बताई जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, जिस अव्यय के प्रयोग होने पर वाक्य के लिंग वचन या विभक्ति में किसी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है और वाक्य प्रश्नवाचक बन जाए, उन्हें प्रश्नवाचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, किम, पुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम इत्यादि ये प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं। अब कुछ अव्ययों के अर्थ, जैसे मैं आपको बता दूं, पुत्र का मतलब है कहां, किमर्थम किस लिए, कीदृशी कैसी, ये स्त्रीवाचक शब्दों में लगता है, कीदृशः कैसा, ये पुल्लिंगवाचक शब्दों में लगता है, कीदृशम कैसा, यह नपुंसक लिंगवाचक शब्दों में लगता है, कदा कब। इसी प्रकार कथम कैसे, कुतः कहां से, कदापि कभी भी, कति कितना, कथम कौन सा, किम क्या। इस प्रकार से इन अव्ययों का अर्थ होता है। इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं, कुतः मतलब कहां से, त्वम कुतः आगच्छसि, तुम कहां से आए। दूसरा वाक्य देखते हैं, त्वम कथम अधः पतसि, तुम कैसे नीचे गिरे। किमर्थम किस लिए, त्वम अत्र किमर्थम आगच्छसि, तुम यहाँ किस लिए आए। एक और देखते हैं, अब अगला भाग इसका है विभक्ति परिवर्तनशील अव्यय। इसका मकसद क्या है कि ये अव्यय जब भी आते हैं विभक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं। तो देखते हैं क्या चेंज करते हैं। यहाँ पे जिस अव्यय के प्रयोग होने पर वाक्य के विभक्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन होता है, उन्हें विभक्ति परिवर्तनशील अव्यय कहते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहि, सह, ऊपरी, अध, बिना, नीचे इत्यादि। मैं यहाँ कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप बाकी अव्ययों को भी ढूंढकर इन कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, मैं इन कुछ अव्ययों के अर्थ बता रहा हूं। पहले तो अध या नीचे का अर्थ है नीचे, ऊपरी का ऊपर, शनै शनै धीरे धीरे, दक्षिणतः दक्षिण, पृष्ठतः पीछे, अग्रे आगे, वामतः बाएं, बहि बाहर, सह साथ, बिना बिना। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखें कुछ वाक्य प्रयोग। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी चटका अस्ति, वृक्ष के ऊपर चिड़िया है। नीचे, छात्रा वृक्षस्य नीचे तिष्ठन्ति, छात्राएं वृक्ष के नीचे बैठे हैं या बैठी हैं। सीता रामेण सह वने अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई। यहाँ कुछ चीजें हम लोग ठीक कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। एक तो यहाँ पे छात्राएं वृक्ष के नीचे बैठी हैं और दूसरा यहाँ पे वनम होगा। जब भी गम धातु का प्रयोग होता है तो वहां द्वितीया होती है। आगे बढ़ते हैं, ये वाक्य आपको समझ में आएगा। अगला भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अगला भाग है लकार परिवर्तनशील अव्यय। आखिर ये कैसे अव्यय होते हैं? ये लकारों को परिवर्तन करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पार्ट इसका ऐसा नहीं कि जो छोड़ दिया जाए। जिस अव्यय के प्रयोग होने पर वाक्य के लकार में किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन होता है, उन्हें लकार परिवर्तनशील अव्यय कहते हैं। उदाहरण, श्वः, परश्वः, परप्रश्वः, अद्य, अधुना, ह्यः, प्रह्यः, प्रप्रह्यः, गत और आगामी। इनका प्रयोग जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। तो यहाँ पे परिवर्तनशील अव्यय। आगे बढ़ते हैं, इनका प्रयोग देखिए। पहले अर्थ देखते हैं कुछ। अद्य का आज, श्वः का आने वाला कर, परश्वः का परसों, परप्रश्वः का नरसों, ह्यः का बीता हुआ कल, प्रह्यः का बीता परसों, प्रप्रह्यः का बीता नरसों, अधुना का अब, पुरा का पहले, संप्रति इस समय, सदा हमेशा, अथ तब। इस प्रकार से इनका भाव क्या होता है? जैसे कि मान लो मैंने बोला अद्य, अधुना या इदानीं या संप्रति, ये सारे जब भी अव्यय आते हैं तो लट लकार होते हैं। स्वः, परश्वः, प्रप्रश्वः जब भी आते हैं तो लिट लकार होता है। इसी बार ह्यः, प्रह्यः, प्रप्रह्यः आते हैं तो वहां पे भूतकाल होता है। और ध्यान दीजिए, पूरा हमेशा भूतकाल में होगा और एक शब्द है पूरा या गत, ये सब भूतकाल में, आगामी प्रायः भविष्यकाल में प्रयोग होते हैं। अब इनके देखते हैं वाक्य प्रयोग कुछ हम, जैसे कि मैं आपको दिखा, वाक्य प्रयोग आप स्वयं भी बना सकते हो। मैं यहाँ कुछ उदाहरण देके बता रहा हूँ। जैसे परप्रश्वः, प्रप्रश्वः कक्षा परीक्षा भविष्यति, नरसों कक्षा परीक्षा होगी। यानी आज बीता हुआ, आज आने वाला कल, यानी स्वः, परसों परस्वः, उसके बाद वाला प्रप्रश्वः, उसको कहते हैं, ठीक है, नरसों। आगे देखते हैं, बीता कल, यह कदापि न अगच्छत, बीता कल कभी नहीं आता। इसी प्रकार प्रह्य, बीता परसों, प्रह्य बुधवार आसीत, परसों बुधवार था। उम्मीद है आप लोग सारे अव्ययों को अच्छे समझ गए होंगे और अभ्यास भी कर चुके होंगे। चलिए अब बारी अभ्यास कार्य की। जो सभी सारे आंसर सही देगा वह यह जो सेब रखा है उसको खा ले, ठीक है। देखते हैं अभ्यास कौन कौन सही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अभ्यास में क्या कैसे करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रुक के आराम से स्वयं कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आपको ध्यान से करना है पूरा अभ्यास, ठीक है। तो सबसे पहले आप मंजूषाएं देखिए क्या क्या है। तो पहले इनके अर्थ देखिए, सदा का हमेशा, तीव्रम का तेज, सर्वत्र का सब जगह, बही का बाहर, तत्र का वहां, च का मतलब और, माँ का मना करना, अपी का भी, पुत्र का कहां, सत्यम का सच। अब देखते हैं वाक्य, अहम क्रीडामी। थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और ढूंढिए और लिखिए। देखते हैं किसके किसके प्रश्नों के उत्तर सही आते हैं। सोच लिया, लिख लिया। अब इसको मैं बढ़ाता हूं, देखते क्या होता है। इसका राइट आंसर है अपी। दूसरा वाक्य देखते हैं, यूयम गच्छता। आप सोचिए कौन सा मंजूषा सबसे उपयुक्त होगा। आप सोचिएगा और फिर लगाइएगा, तब मैं आपको बता देता हूं भी इसमें क्या आ रहा है। इसमें आएगा तत्र।
उसी प्रकार अगला देखिए, गृहात उद्यानम अस्ति। मैंने कहा था गृहात शब्द है तो विभक्ति परिवर्तनशील कोई अव्यय है, तो हमें देखना पड़ेगा विभक्ति परिवर्तनशील अव्यय कौन सा है। ठीक है, तो सोचिए, इसमें आएगा वही। अगले में देखिए, स सदा वदामी, सामान्य है तो कुछ अच्छा ही होगा, तो सोचिए कौन सा अव्यय हो सकता है। सोच लिया, अब मैच कीजिए, आपका आंसर मिल रहा है सत्यम। ठीक है, अब इसके बाद और उदाहरण देखेंगे। मंजूषा आपने पीछे नोट ही कर लिया, तो अश्व धावती, इसमें कोई सामान्य अव्यय है, तो बिल्कुल जी हाँ, तीव्रम आ रहा है। असत्यम वद, यहाँ वद होगा, इसको हम लोग सही करेंगे वद, असत्यम वद, तो यहाँ क्या होना चाहिए, माँ, असत्यम माँ वद, झूठ मत बोलो। रमेश दिनेश पठता, तो ये सामान्य है, इसमें च आएगा जो कि हमें पता है। इसी प्रकार यूयम गच्छतः, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जैसे हमने एक भेद किया था प्रश्नवाचक अव्यय, उन्हीं में से कुछ आएगा। सोचिए कौन सा आ रहा है, जी हाँ पुत्र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक है। बालकः क्रीडन्ति, सोचिए क्या आएगा अव्यय में से, जी हाँ सदा आ सकता है यहाँ पे। इसी प्रकार ईश्वरः अस्ति, हमने ये भी किया था, आपको याद ही होगा, हमने किया था ये अव्यय ईश्वरः अस्ति, क्या होगा, जी हाँ सर्वत्र। उम्मीद है आपने इन अव्ययों को करते समय अपने आप भी किया होगा और आपको एक पूरा अभ्यास आ गया होगा। अब आप कृपया करके कमेंट्स में इस अभ्यास का उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न देख लीजिए, पहले मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको अव्यय चूज करके यहाँ पे लिखना है, परंतु आपको कमेंट में बताना है कौन सा अव्यय कहाँ लग रहा है। ये मंजूषाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका ये प्रश्न है, इसको आप कीजिए। ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान न मुक्ति। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें त्वम, तुम, मित्र, हो। अगला देखते हैं इसी प्रकार, यात्री वृक्ष के बैठा है। आप सोचिए क्या क्या आ सकते हैं इनमें। ठीक है, आगे इसीलिए यदा वर्षा भवती, जब वर्षा होती है, मयूरः नृत्यति। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अव्यय आ रहा है, कैसे प्रयोग होंगे, ये भी देखिए। पांचवा, अहम गृहम त्वया आया है शब्द, और फिर गमिष्यामि। तो उम्मीद है सभी मेरे संस्कृत प्रेमियों और सभी मेरे छात्रों, आप बहुत ही ईमानदारी से इनके प्रश्नों को उत्तर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और मैं भी समझ पाऊं कि आपको जहां पे भी दिक्कत होगी तुरंत आपको कमेंट्स में आंसर दूंगा। तो आप इस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, और देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपका उत्तर है उसको लिखिए, और उम्मीद है आपको पूरी वीडियोस अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर।